नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। हर तरफ से कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता घोटालों में फंसते नजर आ रहे हैं। अहमद पटेल के ऊपर, घर के ऊपर ईडी का छापा पड़ रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। कांग्रेस के दो बड़े बड़े फंड की जांच हो रही है। फाउंडेशन जो राजीव गांधी फाउंडेशन है वो भी जांच के घेरे में आ गया है। तो दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ती जा रही है। ये जो मुद्दा हुआ उठा है वो बिहार का मुद्दा है, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले महागठबंधन में एक नई चर्चा चल रही है। जो राष्ट्रीय जनता दल और छोटी छोटी दूसरी पार्टियां हैं महागठबंधन की, उन लोगों ने एक नई रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है और उसमें कांग्रेस को बाहर निकालने पर चर्चा की जा रही है। ऐसा हुआ क्यों, इसको जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि पिछले दिनों कांग्रेस ने इन नेताओं के साथ, इन पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, उसमें क्या हुआ। कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं महागठबंधन की, उन पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान चल रहा था। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, ये सारे नेता जो हैं वो मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये तय हो कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है बिहार विधानसभा का। और दूसरे तरफ जो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की लोजपा है, उसके बीच का गठबंधन मजबूत हो गया है। इन लोगों ने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। तो इन पार्टियों को भी लग रहा था कि जल्द से जल्द ये तय हो कि हम महागठबंधन में रहते हैं तो हमें कितने सीट मिलेंगी और उन सीटों पर हम चुनाव की तैयारी शुरू कर दें। इस बात को लेकर बार बार चर्चा की जा रही थी। राष्ट्रीय जनता दल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आगे बढ़ रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस इन सारे पार्टियों को आपस में लड़ाकर अपना फायदा कमाना चाहती थी। ये उठाना चाहती थी इस बात का फायदा कि कम से कम ये पार्टी आपस में लड़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा हिस्सा बच जाएगा। और इसलिए कांग्रेस ने एक पहल की कि सारी पार्टी, ये जो छोटी पार्टियां हैं, उसके नेताओं से कांग्रेस के नेता बात करेंगे और वो बातचीत जो होगी वो वर्चुअल मीटिंग होगी। यानी अभी कोरोना के समय में फिजिकली एक दूसरे से मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो इसलिए ये बातचीत, जो मीटिंग रखी गई, वो वर्चुअल मीटिंग रखी गई कि दिल्ली में जो कांग्रेस के कुछ नेता होंगे वो बिहार प्रदेश के नेता से बात करेंगे और उसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। साथ साथ जो महागठबंधन की 3 पार्टियां हैं वो पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे। उसके अलावा जो महागठबंधन का नेतृत्व करने वाली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके नेता भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन उसके कोई बड़ा नेता, जो जैसे लालू प्रसाद यादव के परिवार का कोई नेता इसमें शामिल नहीं होगा। ये बातचीत हुई और उसके बाद एक बैठक की गई, मतलब वर्चुअल बैठक की गई। और उस वर्चुअल बैठक में कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल ने कमान संभाला, साथ में केसी वेणुगोपाल भी थे, जो आजकल जो राहुल गांधी हैं उनके बहुत करीबी हैं। तो एक राहुल गांधी के करीबी और दूसरे सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल और केशव वेणुगोपाल ने, दोनों ने एक कमान संभाला। और बिहार के तरफ से जो बिहार की छोटी पार्टियां हैं उसमें रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी और हम जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है उसके जीतन राम मांझी शामिल हुए थे। दूसरी तरफ राजद ने अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर मनोज झा को भेजा। तो इन लोगों ने अहमद पटेल से बातचीत की। अहमद पटेल अपना तिकड़म भिड़ा रहे थे कि इन छोटी छोटी पार्टियों को महागठबंधन में शामिल करने के लिए ये मान मनोबल का दौर चल रहा था, लेकिन ये किसी भी तरफ से कांग्रेस से कम सीट नहीं चाहते थे। कांग्रेस को लग रहा था कि हम बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो बिहार में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और कुछ दिन पहले झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी के साथ, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और उसके साथ साथ झामुमो, तीनों ने ये चुनाव जीत लिया। कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी झारखंड में। तो उसके बाद उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई थी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जो इनपुट मिल रहा है बिहार से, जो बताया जा रहा है कि हमारी स्थिति यहाँ पर मजबूत हो गई है, तो इसके आधार पर केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल ने नेगोशिएशन शुरू किया। नेगोशिएशन जब शुरू हुआ तो उसी समय कांग्रेस की औकात इन लोगों ने बता दी।
रीजनल पार्टी, ये जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा जो पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन किया, उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता थे और बिहार के एक बड़ी वोट बैंक वाली पार्टी है, जिसमें एक जो दो वर्ग हैं वहां पर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी उस वर्ग को ध्यान में रखकर इस बार विधान परिषद के चुनाव में सम्राट चौधरी को टिकट दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये उपेंद्र कुशवाहा ने जब जदयू छोड़ा था तो यही सोचते थे कि कोयरी और कुर्मी दो जो जातियां वहां पर है, जिसमें कुर्मी का नेतृत्व जो नीतीश कुमार करते हैं, तो कोयरी जाति जो है उसका वोट बैंक हमारे साथ खड़ा है। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा और तीसरे तरफ सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी, इन तीनों ने बता दिया कि बिहार में हमसे आपकी औकात कम है, कांग्रेस का वोट बैंक बिहार में है ही नहीं, इसलिए हम लोगों को जो सीट मिलेगी उससे कम सीट पर कांग्रेस दावेदारी कर सकती है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल चुपचाप बैठकर इस बात को देख रही थी कि सारी पार्टियों का रवैया क्या है। जब अहमद पटेल और वेणुगोपाल को कुछ नहीं सूझा तो उसके बाद इन लोगों ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व की बात उठा दी। चूंकि तेजस्वी यादव का जो मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाना है उनको, उसको लेकर अभी सारी पार्टियों में, महागठबंधन की सारी पार्टियों में थोड़ा कन्फ्यूजन है। लोग, ये जीतन राम मांझी भी भूतपूर्व वहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी जो सोचते हैं कि वो भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी उम्र में तेजस्वी यादव से बड़े हैं और इसलिए इन लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए और इसके कारण कांग्रेस ने इसे उलझाने की कोशिश की। लेकिन बाद में यही बात हुई कि कांग्रेस बिहार में बिल्कुल कमजोर स्थिति में है और अगर उसे सीट बंटवारे में ज़्यादा सीटें दी जाएगी तो हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, कोई और विकल्प की तलाश कर लेंगे। इसके बाद अहमद पटेल और वेणुगोपाल बिल्कुल शांत हो गए और अब बारी आई सोनिया गांधी की। अब ये बात हुई कि अब इसकी बात जो होगी सोनिया गांधी से होगी, सोनिया गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी। जो दोनों मुलाकात, अब ये मुलाकात कोरोना खत्म होने के बाद एक दूसरे के साथ बैठकर होगी या फिर वर्चुअल बात होगी, इस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन अहमद पटेल को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया और उनको उनकी औकात बता दी गई कि कांग्रेस में आप होंगे बड़े नेता, सोनिया गांधी के सलाहकार होंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के राजनीति के बारे में आपका नॉलेज बहुत कम है। और इसी बात के साथ सोनिया गांधी अब चिरौरी करेंगे इन छोटे छोटे पार्टियों का कि कैसे हम महागठबंधन के तौर से वहां पर चुनाव लड़ें। अब सारा जो काम है गठबंधन को मनाने का, इन पार्टियों के नेताओं को मनाने का, वो कांग्रेस का है। लेकिन कांग्रेस अपना काम करेगी और दूसरे तरफ ये जो पार्टियां हैं उसमें अलग तरीके की राजनीति चल रही है। ये लोग अब कांग्रेस को दरकिनार करने पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में आंतरिक कलह चल रहा है, लेकिन उस कलह के बावजूद अभी भी राजद का एक वोट बैंक है जिसमें उसको वो अपने साथ मिलाए रखना चाहते हैं। और राजद के नेता भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अभी कुछ नेताओं ने राजद छोड़ दिया, 5 एमएलसी ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि वो पार्टी नहीं छोड़े हैं और हो सकता है कि मान मनौवल करने के बाद लालू प्रसाद यादव अगर उसमें इंटरफेयर करते हैं तो हो सकता है पार्टी में वो बने रहें। लेकिन अभी उसके बाद बिहार प्रदेश राजद के उपाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने भी पार्टी छोड़ दी है, तो इसके कारण राजद की स्थिति थोड़ी कमजोर है। लेकिन फिर भी राजद को ये पता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का एकमात्र आधार जो था वो केंद्र की राजनीति में एक भूमिका निभाने की थी। लेकिन अब अगले कुछ सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है। ऐसा लगता है कि केंद्र में कांग्रेस की भूमिका हो ही नहीं सकती है, यूपीए का ही बहुमत नहीं आएगा, बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच सकती है। तो ऐसे में बिहार में कांग्रेस के साथ किसी स्तर पर गठबंधन करना फायदेमंद नहीं होगा। और
ये जो विकासशील इंसान पार्टी हो या रालोसपा हो या हम हो, ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं बिहार के रीजनल पार्टियां, उसका जो वोट बैंक है कांग्रेस से बड़ा है। और इसलिए अब ये आपस में ये बात तय कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस महागठबंधन से कांग्रेस को अलग कर दिया जाए। अब जो बात होगी वो इसकी होगी कि राजद अगर जो कांग्रेस को सीट देने वाली थी वो वही सीट अब इन पार्टियों में बांट देगी और अकेले 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद कांग्रेस के पास ऐसी स्थिति हो जाएगी कि उसे बिहार में खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है। राजद के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस वहां पर कुछ सीटें ले आती है और पिछली विधानसभा में जो 27 सीटें कांग्रेस को मिली है उसका सबसे बड़ा कारण राजद और जदयू के बीच का गठबंधन था। इस बार जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ है और राजद कांग्रेस को बाहर करना चाहती है इस गठबंधन से, ताकि छोटी छोटी पार्टियां जो रीजनल पार्टी है बिहार की, जिनका कांग्रेस से ज़्यादा औकात है स्टेट में, उनके साथ मेल मिलाप बनी रहे और ये गठबंधन के हिस्सा बने रहें। अब स्थिति ये हो गई है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस बात को लेके परेशान हो गए हैं। सोनिया गांधी अब उन नेताओं के साथ चिरौरी करती नजर आ रही हैं जो कभी ऐसी स्थिति थी कि इन नेताओं से मुलाकात के लिए सोचना पड़ता था कि ये नेता सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मिले कैसे। आज वो उनके साथ मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए, मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों को बिहार में मना लें ताकि कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिल जाए और महागठबंधन का हिस्सा वो बनी रहे। तो इस स्थिति में अब पहुंच गई है कांग्रेस कि बिहार में अब उसके लिए एक एक सीट के लिए तरसना पड़ेगा। कांग्रेस का खाता भी बिहार में नहीं खुलने वाला है अगर उसे महागठबंधन से बाहर निकाल दिया गया तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।